we have seen what are the digestive juices secreted by pancreas, what are the digestive juices secreted by gastric glands. Okay, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, एंड ये वाला लास्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है. ओके, सो इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड गॉबलेट सेल जो म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस. डाइजेस्टिव जूसेस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? देयर आर एंजाइम्स लाइक डाइपेप्टिडेजेस. ओके, डाइपेप्टिडेजेस मतलब ये पेप्टाइड को ब्रेक करने वाला एंजाइम है. ये मैंने बताया लास्ट लेक्चर में. लाइपेज इज द एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन फैट्स और डाइजेस्ट फैट्स. Disaccharidases, it is the enzyme which breaks down disaccharides into monosaccharides. Okay, अगर तुम्हें याद होगा थोड़ा बहुत, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने वाला ये एंजाइम है डाइसैकेराइडेज. So let us try to understand how digestion takes place in small intestine, specifically chemical digestion किस तरह से होता है. Okay, so we'll try to study the action of pancreatic enzymes. Pancreas ने जो enzymes release किए हैं, जो enzyme produce किए हैं, if you can recall, pancreatic duct के through common hepatopancreatic duct में से ये अभी enzymes आएंगे small intestine में. Yes, small intestine में specifically कौन से region में आने वाले? into duodenum. अब duodenum में क्या होता है देखो, duodenum में यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा pancreatic amylase. Okay, pancreatic amylase is the enzyme which is going to break down polysaccharides into disaccharides. If you can recall, ये हम लोगों ने पढ़ा है I think 2-3 lectures before we have studied what are polysaccharides, what are disaccharides, what are monosaccharides. Okay, polysaccharides are nothing but complex sugars which include glycogen and starch, cellulose, pectin. Disaccharides are the sugars which contain 2 units of simple sugar. मतलब दो monosaccharide. Monosaccharide means single unit. याद है? तो दो monosaccharide जब साथ में आते हैं तो उससे फॉर्म होता है disaccharide, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब एक साथ आते हैं तो उससे फॉर्म होता है पॉलीसैकेराइड. ओके, सो डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. मैंने ये भी बताया था कि ये शुगर कौन से मोनोसैकेराइड से बनता है. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. maltose is made up of 2 glucose molecules and lactose is made up of glucose plus galactose. Okay, so glucose, galactose, fructose, ये तीन जो है ये तीन monosaccharides होते हैं. These are the simplest sugars. Okay, disaccharides can be considered as simple sugars whereas polysaccharides are considered as complex sugars. So pancreatic amylase enzyme का action, polysaccharides are converted into डाइसैकेराइड. इफ यू कैन रिकॉल, पैनक्रियाटिक एंजाइम तीन होते हैं. कौन से? एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा है पैनक्रियाटिक लाइपेज, एंड तीसरा होता है कौन सा होता है तीसरा? याद है क्या? अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन. बट वो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है क्या उसमें? Trypsinogen, yes, it is produced as trypsinogen. So lipase है, lipase is the enzyme which digests fat. Okay, फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स. तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये दो कंपोनेंट्स इससे फॉर्म होते हैं, फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड. इनके सिर्फ नाम याद रखो, इनके ज्यादा डिटेल जो है वो हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे. उधर तुम लोग को समझ में आएगा एग्जैक्टली ये क्या होता है. ओके, सो ये दोनों एंजाइम्स का एक्शन इस तरह से होता है. आई होप ये वाला पार्ट समझा होगा. नाउ ट्रिप्सिनोजेन के साथ क्या होता है देखो, अभी एक्टिवेशन होना उसका जरूरी है. ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये दो एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने देखा था. सो ट्रिप्सिनोजेन जो है, ट्रिप्सिनोजेन इज इनएक्टिव which we already know. It is converted to active form which is called trypsin, and the activation is done by another enzyme called as enterokinase. Okay, कौन एक्टिवेट करता है इसको? enterokinase. Now enterokinase is produced by intestinal glands. intestinal glands इसको प्रोड्यूस करते हैं. अब ट्रिप्सिन प्रोड्यूस होने के बाद ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? This trypsin will convert chymotrypsinogen into chymotrypsin. Okay, chymotrypsinogen which is inactive is converted to active form chymotrypsin in presence of trypsin. ये इस तरह से trypsin और chymotrypsin इन दोनों का एक्टिवेशन होता है duodenum में. Now once they get activated,
ट्रिप्सिन का इंपॉर्टेंट काम है डाइजेशन, तो वो किसका डाइजेशन करेगा? इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। ओके, प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस इनको ब्रेक डाउन करेगा एंड इट विल फॉर्म मेनी पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, trypsin is going to form long chains of amino acid by breaking down complex protein molecule। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है, ये पॉलीपेप्टाइड्स को और छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है काइमोट्रिप्सिन। सो काइमोट्रिप्सिन विल ब्रेक डाउन पॉलीपेप्टाइड्स इनटू डाइपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स को किसमें ब्रेक करने वाला है? डाइपेप्टाइड्स में। कौन ब्रेक करेगा? काइमोट्रिप्सिन। इनका एक्शन याद रखना पड़ेगा। ओके, so trypsin will form polypeptides and those polypeptides will be broken down by chymotrypsin into dipeptides। ये सब कुछ किधर हो रहा है? This is taking place inside the small intestine। okay, ये सब कुछ तुम्हारे small intestine में हो रहा है। so yes, enterokinase is an enzyme which is present in the intestinal juice। intestinal gland उसको secrete करते हैं और वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, yes, next is action of nucleases। पैनक्रियाटिक जूस में एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखो क्या क्या आता है। न्यूक्लियस में आता है एक तो न्यूक्लियस, दूसरा आता है न्यूक्लियोटिडेज एंड तीसरा है न्यूक्लियोसिडेज। तो इसके लिए तुम्हें दो चीजें पता होना जरूरी है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स नो दिस ऑलरेडी, सीबीएसई स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। डीएनए में तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये दो कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड्स एंड ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को कंबाइन हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर सिर्फ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, सो क्या होता है देखो, न्यूक्लियस का एक्शन क्या है। फर्स्ट, न्यूक्लिक एसिड विच इज नथिंग बट डीएनए और आरएनए। ओके, डीएनए और आरएनए दे आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, एक सेकेंड। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें मालूम है डीएनए या फिर आरएनए, इस तरह से दिखता है। डीएनए एंड आरएनए। ओके, सपोज ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इस डीएनए में ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और इधर डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ओके, सो डीएनए के जो टुकड़े टुकड़े होंगे उससे फॉर्म होने वाले हैं कुछ मॉलिक्यूल जिनको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स विल बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू देयर simplest form which are nothing but nucleosides, and nucleosides will be further broken down into sugar and base। okay, sugar and nitrogenous bases में इनका और आगे breakdown होगा। so nucleic acid are broken down in presence of nucleases into nucleotide। these nucleotides are further broken down into nucleoside plus phosphates, okay, by the enzyme nucleotidase। याद कैसे रखना है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसके आगे ASE लगाने का तो एंजाइम का नाम। न्यूक्लियोटाइड ब्रेकडाउन हो रहा है न्यूक्लियोटिडेज, न्यूक्लियोसाइड ब्रेकडाउन हो रहा है न्यूक्लियोसिडेज। न्यूक्लियोसाइड ASE लगा दिया उसके आगे, एंजाइम का नाम। सिंपल। ऑलमोस्ट हर एंजाइम के नाम में तुम्हें ऐसा ASE देखने को मिलेगा। ओके, अमाइलेज, यस ASE है उसमें, लाइपेज। ओके, ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये उसका एक्सेप्शन। बाकी ऑलमोस्ट सारे एंजाइम में तुम्हें ASE देखने को मिलेगा। सो दिस इज द एक्शन ऑफ एंजाइम न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिक एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू न्यूक्लियोटाइड्स, nucleotides are broken down to nucleoside and phosphate, nucleosides are broken down to sugar and nitrogenous bases। these are the basic components। okay, इसमें ब्रेक होने के बाद अभी ये शुगर जो है, ये शुगर बेस्ड फॉस्फेट सब सेपरेट हो गया। नाउ दे विल गेट एब्सॉर्ब और उसको बाद में वापस यूज किया जाएगा नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए।
ड्यूरिंग सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सकस एंटेरिकस का एक्शन किस तरह से होता है वो देखते हैं अभी। सकस एंटेरिकस इज नथिंग बट द इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस में जैसा हम लोगों ने देखा था डाइसैकेराइडेज एंजाइम्स होता है। डाइसैकेराइडेज मतलब डाइसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करने वाला। ओके, सो मैंने अभी जैसा बताया जिसको ब्रेक डाउन करना है उसका नाम प्लस ASE दोनों को मिक्स करके एंजाइम का नाम, बहुत सिंपल है। माल्टोज अगर ब्रेक डाउन होगा तो उसके लिए एंजाइम आएगा माल्टेज। सुक्रोज अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करेगा एंजाइम सुक्रेज। लैक्टोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करेगा एंजाइम लैक्टेज। ओके, और फिर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म बनेंगे। माल्टोज विल बी कन्वर्टेड टू इट सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज नथिंग बट ग्लूकोज, तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। सुक्रोज ब्रेकडाउन होगा तो उससे अपने को मिलने वाला है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज ब्रेकडाउन होने के बाद हमें मिलेगा एक ग्लूकोज एंड एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। ओके, सो पैनक्रियाटिक जूस जो है, ये पैनक्रियाटिक जूस बेसिकली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको, बट उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है सकस एंटेरिकस विच इज नथिंग बट आर इंटेस्टिनल जूस। ओके, सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एब्जॉर्ब करने के लिए इजी है ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा इंटेस्टिनल जूस और सकस एंटेरिकस। और एक देखो यहाँ पे डाइपेप्टाइड जो फॉर्म हो गए इधर, ये जो हम लोगों ने देखा था डाइपेप्टाइड, यस, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन के एक्शन से क्या फॉर्म हो गए डाइपेप्टाइड्स। अब इन डाइपेप्टाइड्स को फाइनली ब्रेक डाउन करना जरूरी है सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में विच इज नथिंग बट अमीनो एसिड। So dipeptides are converted to amino acid or broken down to amino acids by enzyme dipeptidase. Okay. Then emulsified fats, if you can recall, bile juice fats को emulsify करने वाला है. Okay. Bile juice fats को emulsify करेगा तो वो emulsified fats को और ब्रेक डाउन करने का काम लाइपेज करता है। जैसा पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है उसी तरह से स्मॉल क्वांटिटी में इंटेस्टिनल लाइपेज भी रिलीज होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड से, और ये लाइपेज भी सेम एक्शन करेगा। इट विल बी ब्रोकन डाउन, फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। सो दैट इज द एक्शन ऑफ सकस एंटेरिकस। अभी देखो बाइल जूस का एक्शन, पैनक्रियाटिक जूस का एक्शन और इंटेस्टिनल जूस यानी कि सकस एंटेरिकस का एक्शन, इन तीनों के एक्शन से whatever food that you have eaten उसमें जितना भी डाइजेस्ट करना पॉसिबल था वो डाइजेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से हुआ ये डाइजेशन देखो एक और बार रिवाइज करते हैं फटाफट। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हुए, उससे फॉर्म हो गए माल्टोज। यस, अब वो जो बॉल ऑफ फूड वहां पे फॉर्म होता है इधर बकल कैविटी में, दैट बॉल ऑफ फूड इज कॉल्ड एज बोलस। bolus goes to your stomach. Stomach contains hydrochloric acid, mucus and pepsin. पेप्सिन विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। 4 से 5 घंटे तक फूड स्टमक में रहेगा जिसमें से पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ओके, आफ्टर दैट द फूड बिकम्स एसिडिक। ओके, एसिडिक मास फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइम। नाउ काइम विल गो फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम जाता है, जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, मतलब डिओडेनम में एंटर करेगा। बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस इन दोनों का अलग से फंक्शनिंग होगा। बाइल जूस विल make food alkaline or it will help in the emulsification of fats. Pancreatic juice contains 3 different enzymes: pancreatic amylase, pancreatic lipase and trypsinogen. Okay, thymotrypsinogen and nucleosides ये भी उसमें प्रेजेंट है। 5 एंजाइम्स बेसिकली, सॉरी 3 नहीं। तो इन सब एंजाइम्स का एक्शन होने के बाद नाउ फूड is converted into its simplest form. All the carbohydrates are converted into glucose, fructose and galactose. All the proteins are converted into amino acids. All the fats are converted into fatty acids and glycerides, monoglycerides. All the nitrogenous compound as in nucleic acids. Nucleic acids are converted into शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट्स। ओके, उसके बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये सब कुछ कन्वर्जन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में अभी अल्कलाइन स्लरी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अल्कलाइन स्लरी विच इज फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नाउ कॉल्ड काइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइल। तो फूड का ट्रांसफॉर्मेशन देखो, हम लोग जब खा रहे हैं तो वो फूड है,
स्वॉलो कर रहे हैं, स्टमक में जाएगा तो वो बोलस है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो काइम है, स्टमक में आगे बढ़ने लगेगा तो अब उसको हम लोग बोलते हैं काइल, ओके, CHYLE, चाइल्ड नहीं बोलने का उसको, इट इज काइल. So food is now called chyle and it is alkaline slurry which contains various nutrients which are ready for absorption. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें है जिनका अभी एब्जॉर्प्शन करना जरूरी है, और वी कैन से एब्जॉर्प्शन रेडी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल है. सो एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा अभी, वी हैव ऑलरेडी सीन इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोगों ने बोला है विलाय. यस, finger like structures called villi are present in the intestinal mucosa. Villi contain microvilli, brush border epithelium if you can recall. Yes, तो उसकी हेल्प से अभी एब्जॉर्प्शन होने वाला है. विलाई कंटेन टू टाइप्स ऑफ वेसल्स, एक ब्लड वेसल विच इज ब्लड कैपिलरी एंड सेकंड इज लिम्फ वेसल विच इज कॉल्ड लैक्टील. तो ये किस तरह से अभी एब्जॉर्प्शन करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. द पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, मतलब डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म हो गए, द पैसेज ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स through the mucosal lining of alimentary canal into blood and lymph is called as absorption. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म हो गए ब्रेक डाउन करने के बाद उनका ब्लड एंड लिम्फ में जो एंट्री होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. बट 10 तक जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसमें यू हैव स्टडीड कि एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. नहीं, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन नहीं होता. सम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बहुत थोड़ा एब्जॉर्प्शन माउथ एंड स्टमक में भी होता है. ओके, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन योर माउथ यानी कि बकल कैविटी एंड इन स्टमक एज वेल. 90% of the absorption is done in the small intestine. Yes, 90% small intestine में होने के बाद rest of the absorption is done by stomach, mouth and large intestine. So mouth में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन थ्रू म्यूकोसा. माउथ ये जो म्यूकोसा है अभी अंदर का, इस म्यूकोसा में जो ब्लड कैपिलरीज है टंग के नीचे की साइड में, तुम लोग मिरर में देखोगे ना, यू विल बी एबल टू सी दोस ब्लड वेसल्स वेरी इजीली. टंग को ऐसा ऊपर को रखे और टंग के नीचे देखोगे तो वहां पे तुम्हें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलेंगे. तो कोई पेन किलर्स हो या कोई दवाई हो वो तुम लोगों ने इधर लिया, ड्रग्स, ड्रग्स एज इन मेडिसिन. ओके, so drugs or painkillers, they get easily absorbed through your capillaries present in the mouth. Okay, यहाँ पे जो कैपिलरीज है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि उसका एक्शन बहुत फास्ट हो जाए. देन स्टमक, स्टमक absorbs very little amount of water, थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करता है. इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक sodium ions, chloride ions, alcohols and drugs like aspirin, they get absorbed in the stomach. ओके, सो ये एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा हमारे स्टमक के अंदर भी होता है, वहां पे भी हमें देखने को मिलता है. एंड वी हैव सीन लार्ज इंटेस्टाइन. यस, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं अगर तुम्हें याद है, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम. तो वहां पे डाइजेशन कुछ भी नहीं होता है. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ओनली एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस. किसका एब्जॉर्प्शन, water and salts mainly. Okay, water and electrolytes like sodium and chloride ions, drugs and some vitamins also takes place in large intestine. Okay, but जो मेजर एब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो मेजर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किधर होने वाला है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो लेट अस सी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है. So digestion gets completed in small intestine, hence it is the principal organ for absorption of nutrients. इधर बकल कैविटी में जो डाइजेशन हो रहा है वो कंप्लीट नहीं है, स्टमक में भी कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट किधर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसीलिए इट इज द प्राइम और प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्या क्या किधर एब्जॉर्ब होता है देखो, glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are absorbed by simple diffusion along the concentration gradient. Along the concentration gradient मतलब क्या, they will go from higher concentration to lower concentration, as simple as that. Suppose ये villi है, ठीक है, सपोज दीज आर विलाय. अब ये विलाय के अंदर दो ब्लड वेसल है, दो टाइप के वेसल्स प्रेजेंट है. एक तो हमारे ब्लड वेसल्स और दूसरे लिम्फ वेसल्स. तो ये जो अभी मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है कंसीडर करो ये ब्लड वेसल है, ठीक है. ये
पीवी लाइन जो है इसको कंसिडर करो, ये लैक्टील है, लैक्टील इज नथिंग बट लिम्फ वेसल। ओके, सो ये दोनों टाइप के वेसल्स इधर प्रेजेंट है। दिस इज द ल्यूमेन, इसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ल्यूमेन का मतलब है इंटरनल स्पेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का। जो भी न्यूट्रिएंट्स है डाइजेस्ट होने के बाद वो सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। all these nutrients are obviously in greater concentration in the lumen, मतलब यहाँ पे उनका concentration ज्यादा है और ब्लड में कम है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट डायरेक्ट डिफ्यूजन से ब्लड कैपिलरीज में एंटर करना स्टार्ट करेंगे, मीनिंग दे विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन जो हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेल चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें वी हैव स्टडीड व्हाट इज डिफ्यूजन, राइट। तो सिंपल डिफ्यूजन से ये सब अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद सारे कंपोनेंट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ट्रांसफर नहीं हो पाते बहुत इजीली। तो कुछ जो सब्सटेंसेस है, सम अमीनो एसिड्स एंड फ्रुक्टोज आर एब्सॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के मेम्ब्रेन में देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच create channel through which these molecules can enter inside. Okay, so कुछ सब्सटेंसेस का, अमीनो एसिड और फ्रुक्टोज जैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ अमीनो एसिड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर चले जाते हैं। यस, कैरियर आयंस लाइक सोडियम आयंस जो है वो इधर है, हेल्प करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस में। सम आयंस आर एब्सॉर्ब्ड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज होने वाला है। ओके, एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो कुछ आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, कुछ आयंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो दोनों तरह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। देन वाटर इज ऑल्सो एब्सॉर्ब्ड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर क्वांटिटी, हायर अमाउंट से लो अमाउंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत इजीली वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू द विलाय। ओके, ल्यूमेन से म्यूकोसा में, म्यूकोसा के इधर जो विलाय है उसमें इन कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसफर होगा। अब फैट्स कैसे ट्रांसफर होते देखो, फैटी एसिड जो है, ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन होकर उससे फॉर्म हो गया फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, राइट। तो ये जो फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स है, एक सेकंड, ये जो भी कंपोनेंट्स का मैं इधर बता रहा था ना, ऑल दीज कंपोनेंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, ये सब एब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज में। ये सब किधर एब्जॉर्ब होने वाला है, ब्लड कैपिलरी में। अब बचा क्या, सेकंड टाइप ऑफ वेसल विच इज लैक्टील। लैक्टील इज नथिंग बट लिम्फ वेसल। ओके, लैक्टील ये क्या है, लिम्फ वेसल है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सब किधर एब्जॉर्ब होने वाला है, ब्लड कैपिलरी में। ओके, तो अभी बचा क्या, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स। ओके, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है दैट विल टेक प्लेस बाय लैक्टील्स। लैक्टील्स उसको एब्जॉर्ब करेगा, कैसे करेगा देखो अभी। So fatty acids and monoglycerides are emulsified by bile salts to form micelles. अब ये micelles जो है ना, micelles are nothing but small granules. Okay, छोटे छोटे granular structure form होते हैं। Now fatty acids enter the epithelial cell. ये विलाय का जो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम है, यहाँ पे ये माइक्रोविलाय दिख रहे हैं तुम लोगों को, तो उस सेल में एंटर करता है फैटी एसिड एंड they link to form another structure called as triglycerides. फैटी एसिड से क्या बनने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनने लगता है। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है, these triglyceride combine with proteins which are present in the Golgi complex to form another structure called as chylomicrons. Okay, यहाँ पे मिसल से एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। कैसा दिखता है देखो काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर। These chylomicrons are nothing but protein coated fat globules. See, ये तुम्हें दिख रहा है फॉस्फोलिपिड का लेयर। इफ यू कैन रिकॉल, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन में ऐसे लेयर थे, बाय लेयर थे, बराबर है। बट यहाँ पे बाय लेयर नहीं, यहाँ पे सिंगल लेयर है फॉस्फोलिपिड का। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है और इस फॉस्फोलिपिड के लेयर के अंदर प्रेजेंट है फैट का ड्रॉपलेट विच इज नथिंग बट ट्राइग्लिसराइड। इस फॉस्फोलिपिड लेयर में बीच बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ओके,
तो इस कवरिंग को बोला जाता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्यों बोला है? क्योंकि लिपिड भी है और प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट है। सो लाइपोप्रोटीन कवरिंग, जिसके अंदर फैट ड्रॉपलेट यानी कि ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन। ओके, सो फैट्स जो है, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, दे आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड, they are transported in the form of chylomicrons. Okay, किसके फॉर्म में? chylomicrons के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है. So these chylomicrons are transported into lymph vessel. ये lymph vessel यानी कि लैक्टील में एंटर करता है. ओके, ये विलस का स्ट्रक्चर ऐसा कंसिडर करो. पहले तो फैटी एसिड मिसल्स बने, मिसल्स के बाद वो ट्राइग्लिसराइड बना, ट्राइग्लिसराइड्स का कवरिंग आया उसके अराउंड, ट्राइग्लिसराइड के अराउंड, एंड इट फॉर्म्ड काइलोमाइक्रॉन. ये जो काइलोमाइक्रॉन से ये काइलोमाइक्रॉन एंटर करेगा लिम्फ वेसल के अंदर. ओके, और लिम्फ कैपिलरी विच इज नथिंग बट लैक्टील उसके अंदर एंटर करेगा. एंड दिस इज हाउ these components get absorbed in your small intestine. So small intestine में absorption में दो चीजें हैं वहां पे, एक ब्लड कैपिलरीज है और दूसरा लैक्टील है. ठीक है, तो लैक्टील किसको एब्जॉर्ब करता है? लैक्टील इज गोइंग टू एब्जॉर्ब फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. और ब्लड कैपिलरीज किसको एब्जॉर्ब करेगा? इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर. तो ये चीज तुम्हें याद रखना है, कौन किसको एब्जॉर्ब करता है. ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. इधर जो भी मैं बताया, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस. समझ में आया ये? श्योर एकदम. ओके, सो अभी नोटबुक ओपन करो. टेक आउट योर नोटबुक. वी विल राइट सम पॉइंट्स. यहाँ तक लिखा है ना अभी लास्ट हम लोगों ने. तो अभी हेडिंग दो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें सब हेडिंग दो केमिकल डाइजेशन, और जैसे पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना वो पॉइंट्स लिखो वन बाय वन. ओके, डन. नेक्स्ट ये पॉइंट्स लिखो. ये यहाँ तक हो गया ना. इसके बाद फिर बायोजूस के ये वाले पॉइंट्स लिखना फटाफट. नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करो. पैनक्रेटिक जूस के कंपोनेंट्स. नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस, ये लिखो. नाउ गिव हेडिंग एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. अभी ना ऐसा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये एंजाइम एक के नीचे लिखो. अभी एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हेडिंग दोगे तो उसमें एक मिनट. एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम ये सब हेडिंग ही होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये हेडिंग के अंडर ही है हम लोगों के. तो एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम सब हेडिंग देखे, उसमें नंबर 1 डालो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और उसका एक्शन क्या होता है वो लिखो. फिर नंबर 2 डालो पैनक्रियाटिक लाइपेज, फिर उसका एक्शन लिखो, और उस तरह से आगे के एंजाइम्स का लिखो एक्शन. यही रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, सेंटेंस मत बनाओ. थर्ड नंबर डाल के एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. पहले लेफ्ट साइड का रिएक्शन, उसके नीचे राइट साइड का रिएक्शन, फिर उसके नीचे ये ट्रिप्सिन का लेफ्ट साइड का रिएक्शन, फिर काइमोट्रिप्सिन का रिएक्शन. ये जो लाल सेंटेंस है ना, ये ऊपर मार्जिन में लिख लो कहीं पे ना, मतलब ऊपर का जो मार्जिन है ना पेज का, उधर लिख के रखो. नेक्स्ट 4 नंबर एक्शन ऑफ न्यूक्लियसेस. ये 3 रिएक्शंस लिखो और ब्रैकेट में नीचे ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या है ये लिख के रखो. नेक्स्ट हेडिंग एक्शन ऑफ सकस एंटेरिकस.
पहले ये लेफ्ट साइड वाला बॉक्स के अंदर जो है वो लिखो, फिर डाइपेप्टिडेज वाला और लाइपेज वाला, फिर उसके बाद ये 2 पार्ट। तो विल स्टॉप हियर टुडे, remaining part will do in tomorrow's lecture. चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.